अब नहीं हाजत दवा की, अब नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया, चला मैं छोड़ कर दुनिया, गिले शिकवे भुला देना। चला मैं छोड़ कर दुनिया, गिले शिकवे भुला देना। और ये भी बंद मुलाजा करें। दरूद पाक पढ़ पढ़ कर, दरूद पाक पढ़ पढ़ कर, मेरी मैया सजाना तुम। दरूद पाक पढ़ पढ़ कर, दरूद पाक पढ़ पढ़ कर, मेरी मैया सजाना तुम। फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ कर, फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ कर, मुझे कांधा लगा देना। फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ कर, मुझे कांधा लगा देना। दवा की अब नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना। बस इतनी सी गुजारिश है, बस इतनी सी गुजारिश है, कभी जो वक्त मिल जाए। बस इतनी सी गुजारिश है, कभी जो वक्त मिल जाए, तो मेरी कब्र पर आकर, तो मेरी कब्र पर आकर, कोई सूरा सुना जाना। बस इतनी सी गुजारिश है, कभी जो बात मिल जाए, तो मेरी कब्र पर आकर, कोई सूरा सुना जाना। सैयदना शफीना नबीना इब्राहिम मोहम्मद मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरिया 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 करम का ऐसा बहाएंगे मुस्तफा। पूरा बदमा मचल करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दरिया 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 करम का ऐसा बहाएंगे मुस्तफा।
दरिया करम का ऐसा बहाएंगे मुस्तफा के दरिया करम का ऐसा बहाएंगे मुस्तफा दरिया करम का ऐसा बहाएंगे मुस्तफा दोज़ख से आसियों को बचाएंगे मुस्तफा दोज़ख से आसियों को बचाएंगे मुस्तफा दरिया करम का ऐसा बहाएंगे मुस्तफा। और ये भी बदमुलाजा करें कि जब तक न बख्शा जाएगा हर ये कि उम्मती, बोलिए सुभान अल्लाह, कि जब तक न बख्शा जाएगा हर ये कि उम्मती, कि जब तक न बख्शा जाएगा हर ये कि उम्मती, जब तक न बख्शा जाएगा हर एक उम्मती सजदे से अपना सर न उठाएंगे मुस्तफा सजदे से अपने सर न उठाएंगे मुस्तफा दरिया करम का ऐसा बहाएंगे मुस्तफा कि पढ़ना दरूद पाक मचल कर तू कब्र में, पढ़ना दरूद पाक मचल कर तू कब्र में, कि पढ़ना दरूद पाक मचल करे तो कब्र में, पढ़ना दरूद पाक मचल कर तो कब्र में, जिस वक्त अपना जलवा दिखाएंगे मुस्तफा, जिस वक्त अपना जलवा दिखाएंगे मुस्तफा पढ़ना दरूद पाक मचल कर तू कब्र में। आखिरी बंद मुलाजा करें, दावा तो कर रहे हैं सभी खुल्द का मगर, दावा तो कर रहे हैं सभी खुल्द का मगर, कि दावा तो कर रहे हैं सभी खुल्द का मगर, दावा तो कर रहे हैं सभी खुल्द का मगर, है कौन जन्नती ये बताएंगे मुस्तफा, है कौन जन्नती ये बताएंगे मुस्तफा, दरिया करम का ऐसा बहाएंगे मुस्तफा।
लगा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ बरादान मिलत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहब्बत में दरूद शरीफ का नज़ारा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना नबियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी आँखें हैं तलबगार मदीने वाले, मेरे 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 आँखें हैं तलबगार मदीने वाले। देख लूं आपका दरबार मदीने वाले, देख लूं आपका दरबार मदीने वाले, मेरे आँखें हैं तलबगार मदीने वाले, मेरे आँखें हैं तलबगार मदीने वाले। देख लूं आपका दरबार मदीने वाले, देख लूं आपका दरबार मदीने वाले। आपका जिक्र मैं घर में किया करता हूँ, 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 आपका जिक्र मैं घर में किया करता हूँ। झूमते झूमते हैं दरो दीवार मदीने वाले, झूमते हैं दरो दीवार मदीने वाले। आपका जिक्र मैं घर में किया करता हूँ, आपका जिक्र मैं घर में किया करता हूँ। तो झूमते हैं दरो दीवार मदीने वाले, मेरे आँखें हैं तलबगार मदीने वाले। ख्वाब तो रोज मेरी आँखों में आते हैं, ख्वाब तो रोज मेरी आँखों में आते हैं, ख्वाब तो रोज मेरी आँखों में आते हैं। कभी हो आपका दीदार मदीने वाले, कभी हो आपका दीदार मदीने वाले, कभी हो आपका दीदार मदीने वाले। मेरे आँखें हैं तलबगार मदीने वाले, देख लूं आपका दरबार मदीने वाले। हस्र के भीड़ में कमली में छुपा लेंगे मुझको, हस्र के भीड़ में
में कमली में छुपा लेंगे मुझको, हंस के भीड़ में कमली में छुपा लेंगे मुझको। मेरे सरकार दयालु हैं मदीने वाले, मेरे सरकार दयालु हैं मदीने वाले। देख लूं आपका एक मरतबा जरूर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयद। अच्छा दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सफियाना नबियाना मौलाना मुहम्मदिन बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जिक्र है बीबे, जो जिक्र है बीबे खुदा कर रहा है, जो जिक्र है बीबे, जो जिक्र वही हक फरीजा अजी अदा कर रहा है, वही हक फरीजा अजी अदा कर रहा है। जो जिक्र हबीबे, जो जिक्र हबीबे खुदा कर रहा और वही हक फरीदा अजी अदा कर रहा है, वही हक फरीदा। ओ मैं मंगतो चले आओ अरे बज़ी में नबी में, ऐ मंगतो चले आओ अरे बज़ी में नबी में, मंगतो चले और बज़ी में नबी में कि अता करने वाला, अरे अता करने वाला अजी अता कर रहा है, अता करने वाला अजी अता कर रहा है। जो जिक्र हबीबे और ये इबादत न तकवा न कोई अमल है, कि इबादत न तकवा न कोई अमल है, कि इबादत न तकवा न कोई अमल है। फकत शम्स तेरी, फकत शम्स तेरी अजी सना कर रहा है। जो जिक्र अस्सलामुअलैकुम। एक मरतबा झूम झूम के दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लहद में आका, लहद में आका की दीद होगी, लहद में आका की दीद होगी। मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, लहद में आका की दीद होगी। मैं सज के घर
से निकल रहा हूँ मेरे अजीजों ए रौनक सा मेरे अजीजों ए रौनक सा मकान ही तो बदल रहा हूँ मेरे अजीजों ए रौनक सा मकान ही तो बदल रहा हूँ लगा के खुशबू मैं सो रहा हूँ लगा के खुशबू मैं सो रहा हूँ मुझे फरिश्तो उठाओ जल्दी लगा के खुशबू मैं सो रहा हूँ मुझे फरिश्तो उठाओ जल्दी नबी हमारे हैं सामने अब नबी हमारे हैं सामने अब खुशी के मारे मचल रहा हूँ नबी हमारे हैं सामने अब खुशी के मारे मचल रहा हूँ लहद में आका की दीद होगी मैं सज के घर से निकल रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम स्टेज पे उलमाए कराम फरोज उलमाए कराम शुराए ज़ान हाज़िरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। आइए आका के बारगाह में पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशआर पेश करता हूँ आप बस समाअत कर शफ़क़ को आईना शफ़क़ को आईना दिखलाएगी मिट्टी मदीने की शफ़क़ को दिख लाएगी मिट्टी मदीने की शफ़क़ को आईना दिख लाएगी मिट्टी मदीने की शफ़क़ को आईना शफ़क़ को आईना दिखलाएगी मिट्टी मदीने की अरे ज़मीने करबला ले जाएगी मिट्टी मदीने की ज़मीने करबला ले जाएगी मिट्टी मदीने की ज़मीने करबला ले जाएगी मिट्टी मदीने की। और एक
शेर पढ़ता हूँ दुआओं सहारे, मोहब्बत से समात करें, झूम के एक मर्तबा बोल दें सुभान अल्लाह। ज़मीने करबला ले जाएगी मिट्टी मदीने की, हमारे बाद मरने के कफन में थोड़ी रख देना, हमारे बाद मरने के कफन में थोड़ी रख देना, हमारे बाद मरने के कफन में थोड़ी रख देना, कि अंधेरी कब्र में काम आएगी मिट्टी मदीने की, अंधेरी कब्र में काम आएगी मिट्टी के, शफ़क़ को आईना दिखे लाएगी मिट्टी मदीने की, हमारे बाद मरने के कफन में थोड़ी रख देना, हमारे बाद मरने के कफन में थोड़ी रख देना, कि अंधेरी कब्र में काम आएगी मिट्टी मदीने के, अंधेरी कब्र में काम आएगी मिट्टी मदीने की, शफ़क़ को आईना दिखे लाएगी मिट्टी मदीने की, समझेगा कोई कैसे रुतबा मेरे नबी का, समझेगा कोई कैसे रुतबा मेरे नबी का, समझेगा कोई कैसे रुतबा मेरे नबी का, अरे पढ़ता पढ़ता है सारा आलम, पढ़ता है सारा आलम, अरे खुतबा मेरे नबी का, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। समझेगा कोई कैसे रुतबा मेरे नबी का, एक मर्तबा अपने नबी के नाम पे बोल दीजिए झूम के सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को लहरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं शेर पेश करता हूँ, हज़रात समाअत करें, कि है मोमिनों का क़िबला बेशक ये काबा, लेकिन बस से बोलिए झूम के सुभान अल्लाह, कि है मोमिनों का क़िबला बेशक ये काबा, लेकिन अरे काबे काबे का भी है काबा, काबे का भी है काबा, अरे रोज़ा मेरे नबी का,
समझेगा कोई कैसे रुतबा मेरे नबी का, समझेगा कोई कैसे रुतबा मेरे नबी का। और तेजी के साथ ये भी शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें कि फूले नहीं समाए झूमे खुशी के मारे, फूले नहीं समाए झूमे खुशी के मारे, पाया पाया सुने जब पाया सुने जब, अरे जुबा मेरे नबी का, समझेगा कोई कैसे रुतबा मेरे नबी का। और ये भी शेर समाप्त कर लें कि पलटाए पलटाए डूबा सूरा, टुकड़े करे कमर को, मोहब्बत से बोलिए, पलटाए डूबा सूरा, टुकड़े करे कमर को, है तेरा देखो है तेरा देखो, अरे ऐसा मेरे नबी का, समझेगा कोई कैसे रुतबा मेरे नबी का। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ, हज़रात समाप्त करें। एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे बोल दीजिए झूम के सुभान अल्लाह। कि लहरा लहरा गया हर एक सो, भारत में दी का झंडा, लहरा गया हर एक सो, भारत में दी का झंडा, अजमेर अजमेर जो ही पहुँचे, अजमेर जो ही पहुँचा, अरे बेटा मेरे नबी का, समझेगा कोई कैसे रुतबा मेरे नबी का। पढ़ता पढ़ता है सारा आलम, पढ़ता है सारा आलम, अरे खुतबा मेरे नबी का, समझेगा समझेगा कोई कैसे रुतबा मेरे नबी का। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल जी लगाकर अक़ीदत और मोहब्बत के साथ
गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका रूह फिदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करने पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज हमारा मिलाद शरीफ की महफिल में तशरीफ रखे हुए हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हज़रत हाफिज़ कारी कुतुबुद्दीन नूरी साहब के वालिद मुहतरम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अपने असली घर की तरफ जा चुके हैं, जिनका मकाम हम सबों का वही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल व करम से, अपने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से उनके हर सग़ाइर कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को, उनके साहबज़ादगान को सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, मैंने जो आयत मुक़द्दसा पढ़ने की सआदत हासिल की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदगी और मौत पैदा फरमाई। क्यों? ताकि हमारी और आपकी इस दुनिया में जांच हो अमाल के जरिए। हर इंसान जानता है, सबको मालूम है कि इस दुनिया में किसी को हमेशा नहीं रहना है, लेकिन अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी और मौत दी इसलिए ताकि हमारी और आपकी जांच पहचान हो, इस जिंदगी को समझें कि मैंने इस जिंदगी में क्या किया और हमें करना क्या चाहिए। इंसान जब जब जिंदा रहता है सिर्फ यही सुना जाता है कि हमें फुर्सत नहीं मिलती, तो क्या इंसान मरने के बाद कोई अमल तो करेगा नहीं? इसी दुनिया में हमें और आपको वक्त निकालना पड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए। और सब जानते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद अगर कुछ काम आता है तो वो अच्छे अमाल, नमाज, रोजे, ज़कात, हज, यही सब काम आने वाले हैं। और आज हमारा सिर्फ इसी से दूर हैं। इंसान अपना हर काम कर ले रहा है, मगर हमारे अंदर, आपके अंदर यही कमी है जो आज हम और आप नहीं कर पाते हैं। करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक दे कि हम और आप नेक अमाल करें, बिलखुसूस नमाज की पाबंदी करें। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ी है कि जब इंसान मर जाता है, मुर्दे को लेटा के लोग चले आते हैं, तो अगर नेक मरने वाला है तो उसके सामने सूरज को गुरूब का वक्त कर दिया जाता है। अगर उसकी दुनिया में आदत बनी रहती है, अगर वो अच्छे अमाल किया है, तो जब फरिश्ते मुनकर नकीर उठाने के लिए आते हैं, उठाते हैं,
तो बैठता है, कहता है मुझे जल्दी से नमाज अदा करने दो। सुभान अल्लाह, क्योंकि वो दुनिया में आदी था नमाज का, नमाज से मोहब्बत करता था। और माशाअल्लाह हमारे चचा भी काफी नमाज का वो एहतमाम करते थे, बहुत ही परहेजगार भी थे। और एक हदीस शरीफ सुने, इंसान मर जाता है, तकरीरें बहुत सुनते हैं, कोई मैं लंबी चौड़ी या दूसरी तकरीर करने के खड़ा नहीं हुआ हूँ। इंसान मर जाता है, मरने के बाद बहुत सारे लोग किसी को बुराई से याद करते हैं, किसी को अच्छाई से याद करते हैं। मेरे सरकार दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा गुजरा, लोग तारीफ कर रहे थे। सरकार ने इरशाद फरमाया वजबत। फिर एक जनाजा गुजरा, फिर लोगों ने क्या किया, उसकी बुराई की। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया वजबत। साहबे किराम ने समझा नहीं, अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई। आखिर एक जनाजा गुजरा, हम लोगों ने तारीफ की, आपने कहा वजबत। दूसरा भी जनाजा गुजरा, लोगों ने बुराई की, आपने कहा वजबत। बात समझ में नहीं आई। मेरे सरकार ने जो कलमा इरशाद फरमाया, कुर्बान जाएं, और हो सके तो आप भी ये मामूल बना लें, चाहे जाने वाला बुरा ही क्यों ना हो, मगर एक बार सब मिलकर उसके लिए अच्छा कहें। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, अगर मुसलमान जिस जनाजे जिस मय्यत की तारीफ कर दें तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है, और अगर ये मुसलमान जिसकी बुराई कर दें तो इसे जहन्नम। तो हमें सबक क्या मिलता है कि अगर वो बदकार ही क्यों ना हो, अगर वो खताकार ही क्यों ना हो, अगर उसके अंदर बुराई क्यों ना जन्म ले रही हो, लेकिन मेरे सब मिल करके एक बार अगर मुसलमान दिल से कह दे उसके हक में कि ये मुसलमान अच्छा था, तो आपके कहने से वो जन्नत हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हमारा क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा मुसलमान भाई उसके लिए बन जाएगा, वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा। बहरहाल अब मैं आपको बताऊं, ये जिंदगी चंद रोज की है, लेकिन अपनी जिंदगी में आप नमाजों का एहतमाम करें, एक अच्छे इंसान बने, जो मेरे रसूल कायनात ने अपने उम्मतियों को पैगाम दिया। अल्लाह अकबर। सब जानते हैं मुनकर नकीर तशरीफ लाते हैं, क्यों लाते हैं? सवाल करने के लिए। और सवाल और जवाब सबों को मालूम है, तकरीबन 3 सवाल होते हैं। मर रब का, तेरा रब कौन है? माँ दीन, तेरा इस्लाम क्या है? माँ तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजल, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? अब आप बताइए। सवाल भी आपके सामने मौजूद है, जवाब भी मौजूद, लेकिन आप जरा ये बताएं, क्या कभी सवाल को पढ़ने की आपको फुर्सत मिली? कभी आपने उस सवाल के जवाब की तैयारी की? क्या आप समझ रहे हैं आसानी के साथ जवाब दे देंगे? हालांकि वहां सवाल अरबी में होगा, हर इंसान अरबी नहीं पढ़ा होता है, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी जुबान अरबी कर दी जाती है। तो मुनकर नकीर की शक्ल मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि मुनकर नकीर की शक्ल बहुत ही डरावनी। अगर मुनकर नकीर का गुजर इस महफिल से हो जाए तो सबका खात्मा हो जाएगा। बाल सर से लेकर जमीन तक लटकते होंगे, आंखें खटोरों की मानिंद होंगी, दांत बहुत बड़े बड़े जिससे जमीन को चीरते हुए आएंगे उस दांत से। अब आप बताएं, पूरी जिंदगी आप रोशनी में रहे, पूरी जिंदगी आप लाइट में रहे, घर में रहे, लेकिन उस अंधेरी कोठरी में आलम क्या होगा? कभी आपने तसव्वुर किया? कभी आपने सोचा कि जब लोग रिश्तेदार हमें दफना के चले आए तो उस वक्त का आलम क्या होगा? तैयारी करें आप हज़रात, हम भी तैयारी करें, सब लोग तैयारी करें। उस वक्त जो मंजिल कब्र की होती है, सबसे मुश्किल वो घड़ी कब्र की होती है।
क्योंकि जब इंसान अगर वहां पे पास हो गया, सवालों के जवाब दे दिया, तो फिर सारी परेशानियां जो भी आने वाले होंगे सब खत्म हो जाएंगी। अब आप बताएं, कब्र में आप लेटा के चले आएंगे, वो भी मुनकर नकीर, जिनकी शक्ल इस तरह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि डरावनी, खौफजदा, बाल सर से लेके जमीन तक और अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे। और वो भी आएंगे तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि झोड़ कर उठाएंगे उस मुर्दे को। अब कैफियत क्या होगी जरा अंदाजा कीजिए। अगर मुर्दा, अगर मय्यत नेक है, परहेजगार है, तब तो माशाअल्लाह क्या कहने। और बिलखुसूस मेरे नबी का करम हो जाए, फजल हो जाए, तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप जरा देखें, मुनकर नकीर सवाल करेंगे, मेरे नबी ने सवाल को भी बताया अपने गुलामों को, अपने उम्मतियों को, और जवाब भी इरशाद फरमा दिया। लेकिन आप जरा हमें बताएं, कितने लोग सवालों को रोजाना पढ़ते हैं और सवालों का जवाब याद हैं, जबकि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि मौत को अक्सर याद किया करो। आज तो देखा यह जाता है भाइयों कि लोग रहते हैं कब्रिस्तान में, हंसी मजाक, दुनिया की बातें। अल्लाह अकबर। मैंने एक शख्स को देखा, अफसोस की बात है, मैंने देखा कब्रिस्तान में कि वो वीडियो देख रहा है, फिल्म देख रहा है। अपनी आंखों से मैंने देखा, मेरे रसूल है। जबकि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि कब्रिस्तान, कब्र पे जाओ तो वहां पे रो, अपने आखिरत को याद करो। क्योंकि जो शख्स कब्रों के पास जाके अपनी आखिरत को याद करता है, अल्लाह अकबर, आप खुद ही सोचे उसके साथ मामला क्या होगा। लेकिन अल्लाह तौफीक बख्शे हमें सबको। बहरहाल लोग दफना के चले आते हैं, सवालों जवाब हम और आप कभी नहीं पढ़ते, कभी तौफीकी नहीं मिलती कि हम सवाल और जवाब को दोहराएं, याद करें। लेकिन जरा देखो तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा एहसान है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया और सवाल जो होगा उसका जवाब भी दे दिया कि मेरे गुनहगार उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, तुम घबराना नहीं। जो कब्र में सवाल होगा उस सवाल को मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ और उसका जवाब भी दे दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अगर नेक है, अगर नमाजी है, अगर परहेजगार है, अगर अच्छा मोमिन है, तो उसके बाद कसम खुदा की जब मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो वो जवाब देगा, ऐ फरिश्तों, जो तुम सवाल कर रहे हो वो मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा जो दिन के बारे में पूछा जाएगा तो वो मुर्दा अगर नेक है, परहेजगार है, नमाजी है, तो वो जवाब देगा कि मेरा दिन इस्लाम है। और जब तीसरा जो सवाल होगा कि बताओ तो इस जात के बारे में तुम क्या कह रहे हो, तो अल्लाह अकबर, अगर वो अच्छा है, नमाजी है, अगर वो मोमिन पारसा है, तो कसम खुदा की जब मुनकर नकीर उससे सवाल करेंगे तो वो फौरन जवाब देगा कि फरिश्तों, अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, यही तो मेरे रहमतुल लिल आलमीन है, यही तो शफीउल मुज़निबीन है, यही तो ताहा और यासीन है, अरे यही तो है जिनके बारे में मैं दुनिया में, मैं इनके बारगाह में सलात और सलाम का नजराना पेश करता था। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्बे हिदायत पे लाखों सलाम, काशिफ महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अगर मरने वाला अगर नेक है, पारसा है, तब जब जवाब दे दिया उसके बाद होगा क्या। हदीस शरीफ में है, फरिश्ते इरशाद फरमाएंगे, खोल दो खिड़कियों को, सजा दो जिस तरह से दुल्हन सजाई जाती है। अल्लाह पर आप बार बार नाज़ शरीफ में सुनते हैं
लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, अरे मकान ही तो बदल रहा हूँ। हकीकत तो घर वही है, लेकिन जाहिर सी बात है तकलीफ तो होती है हर किसी को, दुख तो होता है। और आंसू तो मेरे सरकार ने भी बहाया, मेरे सरकार ने भी रोया है। बहरहाल हजरात वक्त की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि काफी मेहमान लोग भी हैं और हम तो आपके घर के हैं, जब चाहे जब मुझसे सुन लें। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप हजरात आखिरत के लिए तैयारी करें, क्योंकि ये जिंदगी हमेशा आपकी नहीं रही। एक न एक दिन सबको जाना है और असल जो जगह है, जो मकाम है, वहीं सबको जाना है। तो बेहतर यह है कि हम सब वहाँ के लिए तैयारी करें, नमाज रोजे का पाबंद रहें और एक दूसरे को हुकूक समझें। और मैंने जो ये थोड़े कलिमात बोले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, उसके बाद हमारे सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेंबर नाज पे तशरीफ रखते हैं बावक़ार उलमा किराम और सामईन अहले सुन्नत, पर्दे में बैठने वाली माँ बहनों, सबको मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप अदब एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जी लगाकर दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े आवाज़ से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नाते पाक का चंद अशार पढ़ता हूँ, समाअत करेंगे। एक बार पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। क्या होता अगर जमीन पर, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, होता अगर जमीन पर, के होता अगर जमीन पर साया रसूल का, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाँव उम्मती कहाँ, फिर पाँव उम्मती कहाँ रखता रसूल का, फिर पाँव उम्मती कहाँ रखता रसूल का, फिर पाँव उम्मती कहाँ। और पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का। हर शख्स जन्नत की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह की मशीयत सरकार जानते हैं और किसको मिलेगी जन्नत सरकार जानते हैं। तो पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, पढ़ते हैं यूं तो कलमा रसूल का। जन्नत मिलेगी उसको, जन्नत मिलेगी उसको जो होगा रसूल का, जन्नत मिलेगी उसको, जन्नत
जन्नत मिलेगी उसको जो होगा रसूल का, जन्नत मिलेगी उसको। और एक शेर पढ़ता हूँ अली की बारगाह में। जब अली की विलादत हुई तो आंखें बंद थी, आपकी आंखें नहीं खुल रही थी। तो हजरत अली को जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया गया तो आंखें खुल गई। तो कहने का मतलब ये, हजरत अली ने कहा कि मैं इस धरती को, आसमान, ये जमीन, ये शम्सो कमर, शजरो हजर, ये बहरो बर, मैं उस वक्त तक नहीं देखूंगा जब तक रसूल का चेहरा न देख लूं। हाँ, ये सब कुछ मैं देखना गवारा नहीं करूंगा जब तक मुस्तफा का मैं चेहरा ना देख लूं। अल्लाहु अकबर। मैं उनकी बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ, समाज के। एक बार मोहब्बत से बोल दें या अली, एक बार और मोहब्बत से बोले या अली। कि दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, अरे दुनिया को देखना गवारा नहीं किया। दुनिया 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 को देखना भी गवारा नहीं किया जब तक अली ने देखा ना, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखा ना। और जब कोई शख्स फौत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो हम उसे गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं। ये सब आखिर हम क्यों? तो शायर ने उसकी वजह एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के करते हैं एहतराम हम जनाजा का इसलिए, करते हैं एहतराम हम जनाजा का इसलिए, करते हैं एहतराम हम जनाजा का इसलिए। वो जा रहा है देखने, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। करते हैं एहतराम हम जनाजा का इसलिए, मेरे मौला मेरे आका, करते हैं एहतराम हम जनाजा का इसलिए। वो जा रहा है देख ले, वो जा रहा है देख ले चेहरा रसूल का, वो जा रहा है देख ले चेहरा रसूल का, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। सलाम। मेंबर शरीफ पे रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम,
शुरा इस्लाम खुसूसियत के साथ खलीफा हुजूर अमीन मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज कारी अब्दुल समद साहब किला गढ़वा झारखंड, दिगर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सुन्नी सयूल अक़ीदा मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आइए बिला ताख़ीर वजह तख़लीक़ कायनात, मक़सद कायनात, मक़सूद कायनात, बाइस तख़लीक़ कायनात, नय्यर ताबा मालिक हफ्ता आसमा जनाबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस मुअज़्ज़म मोहतरम मोहतशम में दुरूद व सलाम का नज़राना बअंदाज़े गुलामाना और वालिहाना पेश करने की सआदत हासिल करें। झूम कर दिल लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फहरिस्त तवील है, वक्त कम है, इसलिए जल्दी से दुआ कर लीजिए। परवरदिगार आलम आले जनाब मोहतरम मास्टर ज़ियाउद्दीन चचा साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र में बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाए, उनकी कब्र को बुक़्क़ाए नूर बनाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। बिला ताख़ीर मैं आप हज़रात तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। एक कलाम जो खास तरीके से ताज़ियती कलाम के हवाले से आज मैं तैयारी करके आया हूँ। दिल और सीने में जो दर्द था वो दर्द अल्फाज की शक्ल में, अशार की शक्ल में वो हासिल हो गए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उसके चंद शेर आप हजरात की बारगाह में पहुँचा दूँ। जो मेरे दिल में तड़प था वो अशार में आए हैं, वही मैं पेश कर रहा हूँ। कोई नाफिया कलाम नहीं सुना रहा हूँ, सुने। कि सारे लोगों को रुला कर चल दिए, बस जो सीने की कैफियत थी, अचानक नागहानी खबर पाने के बाद कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बस मसलहत खुदाबंदी के तहत हर इंसान को जाना है। सुने, सारे लोगों को रुला कर चल दिए, सारे लोगों को रुला कर चल दिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, बस आपका जहाँ दिल कहे, दिल को गवारा हो, अच्छा लगे तो मरहूम के इसाले सवाब की नियत करके आप धीरे से ही सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। सुने, सारे लोगों को रुला कर चल दिए, सारे लोगों को रुला कर चल दिए, कि सारे लोगों को जिस्त की बातें बुझा कर चल दिए, 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 जिस्त की बातें बुझा कर चल दिए। और ये भी शेर खास कर अलहाज अब्दुल समद साहब किबला के हवाले से, उनके कदमों को चूम कर, बड़ी बुजुर्ग शख्सियत है। मैं चाहता हूँ कि हजरत के दिल के करीब हो जाऊँ, क्योंकि जो दिल में उतरने के लायक हैं, मैं चाहता हूँ कि उनसे कितने करीब हो जाऊँ, गुर्बत हो जाए। एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ, मौत की करते रहो तैयारियां। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार जरा सा सब लोग
हमारे हौसला बढ़ाने के लिए नहीं, हमारा हौसला चाहे जैसा भी है बहुत अच्छा है या पस्त है या मस्त है, इसका हमको कोई टेंशन नहीं है। आप लोग मरहूम के इसाले सवाब के लिए उनको जो है कि सवाब पहुंचाने के लिए एक बार हाथों को उठाकर कह दें सुभान अल्लाह, और थोड़ी सी आवाज को बुलंद करके कह दें या रसूल अल्लाह। सुने, मौत की करते रहो तैयारियां, मौत की करते रहो तैयारियां, मौत की करते मौत की करते रहो तैयारियां, मौत की करते रहो तैयारियां, दर से इबरत है, दर से इबरत है, दर से इबरत ओ पढ़ा कर चल दिए, 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 दर से इबरत वो पढ़ा कर चल दिए। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमाएं, एक शेर जो मेरे दिल ने कहा, मैं हालांकि ये शायरी बहुत ऊंचे दर्जे की नहीं है, लेकिन महफिल के हिसाब से बहुत अच्छा शेर तैयार हो गया है। जब दिल में चोट पहुंचती है तब शेर तैयार होता है। जब आपके सीने में रसूल का इश्क रहेगा तब नात तैयार होती है। जैसे भी जिस शख्सियत के हवाले से दर्द होता है तब शेर मंजर आम पे आता है। एक शेर मैं पहुंचा रहा हूँ हाफिज शायर इस्लाम मोहतरम बड़े भाई हाफिज कुतुबुद्दीन साहब किबला, जनाब मोहतरम सलाहुद्दीन साहब, मोहतरम निजामुद्दीन साहब, ये तीनों आप भाई हैं। एक शेर मेरे जहन में जो आई बात वो शेर में आया, सुनिए कि तीनों भाई मिल के रहना साथ में। मास्टर जाउद्दीन साहब, इनके वालिद साहब बज़बाने हाल ये अपने बेटों को नसीहत करते जा रहे हैं। सुने जावेद भाई, आप थोड़ी सी आपकी दुआ मिल जाए। सुने, तीनों भाई मिल के रहना साथ में, तीनों भाई मिल के रहना साथ में, तीनों भाई मिल के रहना साथ में, कि तीनों भाई मिल के भाई मिल के रहना साथ में, तीनों भाई मिल के रहना साथ में। इस नसीहत इस नसीहत इस नसीहत को सुना कर चल दिए, 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 कि तीनों भाई मिल के तीनों भाई मिल के रहना साथ में, तीनों भाई मिल के रहना साथ में। इस नसीहत इस नसीहत इस नसीहत को सुना कर चल दिए, इस नसीहत को सुना कर चल दिए, इस नसीहत को सुना कर चल दिए। ये भी शेर हाजिर करना हो, सुने। कांप उठा सुनते ही मैं ये खबर, कांप उठा सुनते ही मैं ये खबर, कांच जब खबर आई, जब फेसबुक में मैं पहली बार देखा ईशा के बाद तो दिल दहल गया। मैं
बिल्कुल घबरा सा गया कि अभी चलते फिरते हंसते मुस्कुराते बड़े खुश इखलाक और अच्छे इखलाक के भी मालिक थे। जब भी उनकी दुकान में मैं जाता तो जरूर थोड़ा सा मजाक या हंसी, ऐसा नहीं लगता था कि ये हमारे बहुत उम्र दराज हैं, हम इनसे छोटे हैं, ऐसा लगता था कि हमारी उम्र के हैं, ऐसा ही महसूस होता था। बात करने का अंदाज बड़ा प्यारा था और मुझसे कभी कभी नाज शरीफ भी अपनी डायरी निकाल करके दिखाते थे कि हम मोबाइल से लिखे हैं, कहीं फॉल्ट तो नहीं हुआ, थोड़ा सा आप देखिए। हमको कभी कभी गुनगुनाना रहता है, पढ़ना रहता है, आप देख लीजिए, हमको आप पर पूरा विश्वास है कि आप सही इस्लाह कर देंगे। तो मैं कभी कभी देखता था अपनी हैसियत के मुताबिक और कहीं कमी बेशी होती तो बताता था। सुने, मैं हाजिर कर रहा हूं, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। मोहब्बत से बोले आमीन सुभान अल्लाह। सुने कि कांपे उठा सुनते ही मैं ये खबर, कांपे उठा सुनते ही मैं ये खबर, कांपे उठा सुनते ही मैं ये खबर कि कांप उठा सुनते कांप उठा सुनते ही मैं ये खबर, कांप उठा सुनते ही मैं ये खबर, सबके दिल सबके दिल सबके दिल को हिला कर चल दिए, सबके दिल को हिला कर चल दिए, सबके दिल को हिला कर चल दिए, सबके दिल को हिला कर चल दिए कि कांपे उठा सुनते सुनते ही मैं ये खबर, कांपे उठा सुनते ही मैं ये खबर, सबके दिल सबके दिल सबके दिल को हिला कर चल दिए, सबके दिल को हिला कर चल दिए, सबके दिल को हिला कर चल दिए कि सारे लोगों को रुला कर चल दिए, सारे लोगों को रुला कर चल दिए, जिस्त की बातें बुझा कर चल दिए, जिस्त की बातें बुझा कर चल दिए। क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं सब के सीने में कमाल, क्या बताएं क्या बताएं सब के सीने में कमाल, क्या बताएं सब के सीने में कमाल कि क्या बताएं सबके बताए सबके सीने में कमाल, क्या बताए सबके सीने में कमाल, आतिशे 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 गम वो लगा कर चल दिए, आतिशे गम वो लगा कर चल दिए, आग गम की वो लगा कर चल दिए, आग गम की वो लगा कर चल दिए। एक शेर पढ़ूंगा माजरत के साथ कि अफसोस सर से बाप का, अफसोस सर से बाप का साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया, साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया, साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया, साया चला गया, अफसोस सर से बाप का
अफसोस सर से बाप का साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया, साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया। है फिक्र जिंदगी का, है फिक्र जिंदगी का, है फिक्र जिंदगी का, सहारा चला गया, सहारा चला गया, है फिक्र जिंदगी का, है फिक्र जिंदगी का, सहारा चला गया, सहारा चला गया। अफसोस किसके बाप को जाकर कहेंगे बाप, जाकर कहेंगे बाप, अफसोस किसके बाप को, अफसोस किसके बाप को जाकर कहेंगे बाप, अफसोस किसके बाप को जाकर कहेंगे बाप। दागे यतीमी देकर, दागे यतीमी देकर, दागे यतीमी देकर, दागे यतीमी देकर, ओ हंसता चला गया, हंसता चला गया, दागे यतीमी देकर, ओ हंसता चला गया, हंसता चला गया। अफसोस सर से बाप का साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया। है फिक्र जिंदगी का, है फिक्र जिंदगी का, सहारा चला गया, सहारा चला गया। आइए अब बगैर लम्हे ताखीर के तकरीर के लिए एक खूबसूरत खिताब के लिए आप तक कुछ उम्दा पैगाम और नसीहत पहुंचाने के लिए हजरत अल्लामा अलहाज खलीफा हुजूर अमीन मिल्लत कारी अब्दुल समद साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक गढ़वा से है, गढ़वा में पढ़ाते भी हैं, मकान भी गढ़वा जिला में ही है, उनकी खूबसूरत हाजिरी हो रही है। बुजुर्ग शख्सियत है और नामवर जाने मानी शख्सियत का नाम है, इसलिए उनके शायान शान नारा लगाइए, उनका एहतराम कीजिए, इस्तेक़बाल कीजिए, भरपूर अंदाज के साथ नारा लगाइए। वो आपके करीब हो रहे हैं, आपसे महवे कलाम होने के लिए आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। लबों पे अपने हैं नाते रसूल के नगमे, ये किसने कह दिया हम उदास बैठे हैं। ऐसी तकरीर कीजिए आज आप हजरत, लगे के गुंबदे खजरा के पास बैठे हैं। तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बज़्म मुस्तफ़ा में बैठे सामिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबा इमाम मदद। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हबीबी या रसूल अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
बिला ताखीर अर्ज़ो मारूफ से कबल आइए जी लगाकर अपने आका व मौला मदनी ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी आपकी हाजिरी किस गर्ज़ो गायत से है हम और आप अच्छी तरह जान रहे हैं। इसलिए सबसे पहली फुर्सत में रब की बारगाह में मेरी दुआ है कि मौला ताला दुनिया छोड़कर आक़िबत रूह दुनिया जिन्हें आली जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब के नाम से जाना करती थी, खुदा के प्यारे हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें अज़ाब क़ब्र अज़ाब नार से महफूज़ व मामून फरमाकर उनकी दरजात रफ़िया को बुलंद से बुलंदतर फरमा और उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। जान मिल्लत इस्लामिया, शुरू महफिल से लेकर के अभी तक न जाने कितनी नाते हमने आपने समाअत कर ली है और मजलिस से मुंसलिक एक खूबसूरत खिताब की समाअत कर ली है हमने आपने। मैं चंद लम्हे के लिए आपके माबैन हाजिर हूँ। किसी मौजू पे तफसीली गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है, बल्कि सरसरी तौर पर एक दो बातें अर्ज करूंगा। हमारे अजीजम अरशद कमाल सल्लल्लाहु ने अभी जो इन्होंने नासिहाना नज़्म पढ़ा, ताज़ियाती कलाम पढ़े, इनके कलाम को सुनने के बाद कलेजा मुंह को आ रहा है। बड़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने मरहूम के शहजादों को, इनके पसमंदगान को नसीहत फरमाई है। यकीनन ये जिंदगी बड़ी ही हमारे और आपके लिए ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर जिंदगी है। मरना सबको है, दुनिया से जाना सभी को है। दस्तूर इलाही है, आईने इलाही है, खुदा का कानून है कि जिसने भी जिंदगी का मीठा मीठा शरबत पिया है उसे मौत का कड़वा कड़वा घोंट एक दिन पीना है। मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत एक ऐसा जाम है जिसे सबको पीना है। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे सबको उससे गुजरना है। मौत एक ऐसा पुल है जिससे उस पर सबको पार होना। जिसने भी जिंदगी पाई है उसे एक दिन मौत है। मेरा मोहतरम, मेरे अजीजों, मरहूम हमारे मामू जान दुनिया से चले गए। यकीनन उनकी जिंदगी हमारे और आपके लिए इबरत है। जिस जिंदगी के बारे में हमने आपने न जाने कितने सपने देख रखे हैं, अपनी जिंदगी को न जाने हमने कितनी लंबी मुद्दत तसव्वुर कर रखा है, सोच रखे हैं। अभी तो जिंदगी की बहुत सारी बहारें हमें देखनी है। अभी तो बचपना है, अभी जवानी है, बुढ़ापे के दहलीज पे कदम रख चुके हैं, फिर भी तमन्ना है, ख्वाहिश है कि न जाने अभी कितना दिन हमें जिंदा रहना। लेकिन मेरे मोहतरम, मेरे अजीजों, मौत हमें कब आकर के दबोच ले ये कोई नहीं जानता। उस मौत को हम और आप भुला बैठे हैं। लिहाजा मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्गों और अजीज बच्चों,
उस मौत को हमेशा अपने ज़हन फिक्र में रखना है। मरना है हमें और आपको है, लिहाजा अगर मौत को हम अपने ज़हन फिक्र में रखेंगे तो हम ये समझते हैं कि जिस इंसान के ज़हन फिक्र में मौत रहा करती है उसके पाँव कभी खता नहीं करते और वो गलत रवि से वो इंसान बचा करता है। अजीजों, मेरे भाइयों, मैं लंबी बातें नहीं करने के लिए हाजिर हूँ। ज़हन में बहुत सारी बातें थी, लेकिन अजीज़म अरशद कमाल सल्लमो ने जो इन्होंने शेर पढ़ा तो ज़हन में सारी बातें जो थी वो सब निकल गई, कुछ भी नहीं रहा। चुके जाने वाला मरहूम हमारा बड़े ही हमारे करीबी हमारे रिश्तेदार थे, और जब आदमी कोई अपना बिछड़ जाता है, जब कोई अपना अजीज दुनिया से चला जाता है तो दिल पे गम होता है। मेरे मोहतरम, मेरे भाइयों, अपने शहजादों को छोड़ करके गए, अपने पसंदगान को छोड़ करके गए। मैं सरसरी तौर पर उनके शहजाद गानों को चंद बातें उन तक पहुंचा देता हूं, और हमारी दुआ भी इनके साथ है। हम लोग सारे लोग इनके गम में शरीक होने के लिए आए हैं। यकीनन वालिदैन एक अजीम नेमत है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से औलादों के लिए एक अजीम गिफ्ट है वालिदैन। दुनिया के किसी बाजार में, कि दुनिया की किसी दुकान में ये नहीं मिला करती। ये वो दौलत है, ये वो नेमत है कि दुनिया की किसी बाजार और दुनिया की किसी दुकान में ये नेमतें नहीं मिला करती है। वालिदैन के साया जब तक सरों पे रहा करता है, आदमी बड़ी बड़ी फिक्री की जिंदगी गुजारता है। माँ बाप अगर बुढ़ापे के दहलीज पे हो, माँ बाप अगर चार पाई पर भी हो, तो औलादों को लगता है कि मेरे सर पे भी छत है, मेरे सर पे एक साइबान है। और हकीकत भी है कि माँ बाप एक घने दरख्त की तरह हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से औलादों के लिए एक घना दरख्त है, और इंसान को उस वक्त महसूस होता है जब माँ बाप का साया सर से उठता है, उस वक्त उसे लगता है कि मैं अब बिल्कुल धूप में खड़ा हो चुका हूँ। वो दरख्त, वो पेड़, न जाने कितने धूप की शिद्दत, न जाने बरसात और हवा और पानी के थपेड़े उसने बर्दाश्त किए, मुझे मेरे सर पे साया किए रहा। मेरे मोहतरम, अचानक इंसान को महसूस होता है कि जिस साये के नीचे मैं बैठा था, अब वो साया मेरे सर से हट गया है, अब मैं बिल्कुल तन्हा धूप में खड़ा हूं। लेकिन मेरे मोहतरम, मेरे अजीजों, इस चीज को समझने की कोशिश करें। माँ बाप ऐसे अजीम गिफ्ट हैं, ऐसे अजीम नेमत हैं कि दुनिया में है जब भी हमारे लिए अजीम नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जालिम नहीं है, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता है। अल्लाह ने कानून बनाया है। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, अगर वो हमारे नजरों से ओझल भी हो जाए, मनो मिट्टी तले दफन भी हो जाए, तो याद रखना कि अगर अपनी जिंदगी में उनकी खिदमत बजा कर, उनकी खिदमत कर करके उनके दिल को खुश रखा है, तो अगरचे हमारी निगाहों से पर्दा हो जाए, उनकी दुआएं हमें मिला करती रहती है, उनकी दुआएं मिलती रहती है। आइए इस ज़िम्न में एक हदीस सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आक़ाए करीम नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम में से कोई शख्स जब जुमे के दिन अपने माँ या बाप की कब्र पे जाता है, कब्रिस्तान जाता है, कब्रिस्तान जाता है, माँ या बाप उनमें से किसी की कब्र पे खड़ा होता या दोनों की कब्र पे खड़ा होता। अभी वो इंसान माँ की कब्र पे खड़ा था, बाप की कब्र पे खड़ा था, सूरह यासीन शरीफ तिलावत, सूरह यासीन की तिलावत शुरू की, सूरह फातिहा पढ़ रहा था, खुदा की तहमीद और तकदीस में लगा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम्दो सना कर रहा था, कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया था कि रहमतें बारी झूम जाती है, रहमतें बारी झूम जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, देखो ये नौजवान आज अपने बाप की कब्र पे आया, देखो ये नौजवान अपनी माँ की कब्र पे आया,
कल तक हाल ये था कि इसके माँ बाप जिंदा थे, बहयात थे। जब ये बचपने के आलम में माँ के पास जाता था, बाप के पास जाता था, माँ से कुछ मांगता था तो माँ उसे दे दिया करती थी। बाप से कुछ मांगा करता था, आंखें मसल के पाँव को पटक करके जब बाप से कुछ मांगा करता था, बाप उसे अता कर दिया करता था। कुछ नहीं होता था, अगर उनके जेब में कुछ नहीं होता था तो निगाह रहमत, निगाह मोहब्बत अपनी औलाद पे जरूर ये डाल दिया करते थे। ए मेरे फरिश्तों, आज इसके माँ बाप मजबूर हैं, मनो मिट्टी तले दफन है, अपनी औलाद को कुछ नहीं दे सकते, अपनी औलाद को कुछ नहीं दे सकते। लेकिन ए मेरे फरिश्तों, ए मेरे फरिश्तों, इसके माँ बाप जरूर मजबूर हैं, मगर मेरी रहमत मजबूर नहीं है। इसके माँ बाप जरूर मजबूर हैं, मगर मेरी रहमत मजबूर नहीं है। जैसे कल दुनिया से खाली हाथ नहीं जाता था, आज भी से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। जैसे कल ये माँ बाप के पास जाने के बाद माँ या बाप के पास जाता था, खाली हाथ नहीं लौटता था, आज भी ये खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला क्या हुक्म है तेरा इस इंसान के लिए, इस बंदे के लिए, क्या हुक्म है तेरा इस इंसान के लिए, इस बंदे के लिए तेरा हुक्म क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत पुकारती है, रहमते बारी पुकारती है। ए मेरे फरिश्तों, चूंकि माँ के पास आया है, ए मेरे फरिश्तों, चूंकि ये बाप के कब्र पे खड़ा है, ये कल माँ बाप के पास जाता था, इसे कुछ न कुछ मिल जाया करता था, लिहाजा आज इसके माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ए मेरे फरिश्तों, ए मेरे फरिश्तों, मेरी रहमत से, मेरे फजल से इस बंदे के नामे आमाल में एक हज मकबूल का सवाब लिख दो, एक हज मकबूल का सवाब लिख दो। मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत पुकारती है, मेरे फरिश्तों, ए मेरे फरिश्तों, इसके नाम आमाल में हज मकबूल का सवाब लिख दो। और जिसके लिए ये मगफिरत की दुआ मांग रहा है, जिसके लिए मगफिरत चाह रहा है, ए मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहो कि इसके मगफिरत चाहने की वजह से मैं इसे माफ कर दिया, इसे मैंने माफ कर दिया, इस पर से अजाब हटा लिया और इसे जन्नत के हवाले, जन्नत के बहारें इसे अता कर दी, जन्नत की सादतें इसे अता कर दी। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात समझ में आती है, न जाने कितने पैसे लगा करके, थोड़ा सा ज़हन को हाजिर कीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए, कितने रुपए लगा करके हम दरे रसूल जाते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं, हम हरम काबा जाते हैं, हम जा करके तवाफ भी करते और सही भी कहते, मकाम इब्राहिम पर नमाजें भी पढ़ते, मुज़दलिफा और अरफात की ज़ियारतें भी करते। मेरे मोहतरम, मेरे भाइयों, एक इंसान कई लाख रुपए लगा करके उस दर तक जाता है, लेकिन मकबूलियत की कोई गारंटी नहीं है, मकबूलियत की कोई गारंटी नहीं है। रब कबूल कर लेती है उसका, ये उसकी मर्जी है, रब कबूल कर ले तो ये उसकी मर्जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर कबूल कर ले तो उसकी मेहरबानी। लेकिन यहाँ देखो मेरे भाइयों, माँ बाप की कब्र पे जाने वाला बंदे के लिए अल्लाह का क्या हुक्म हो रहा है कि इसके नाम आमाल में एक हज मकबूल का सवाब लिखो, हज मकबूल का सवाब लिखो, हज मकबूल का सवाब लिखो। मेरे मोहतरम, बात ये समझ में आती है कि वालिदैन जब तक बहयात हैं, औलादों के लिए नेमत उज़्मा है, अल्लाह के आईन के मुताबिक अगर पर्दा भी कर गए तो वो सिलसिला बाकी रहा करता है, वो सिलसिला बाकी रहता है। वो रहमत कल भी थे, आज भी रहमत है। लिहाजा मेरे मोहतरम, मेरे भाइयों, बात ये समझ में आती है कि वालिदैन की अज़मत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ी, बहुत बड़ा मकाम अता किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से माँ बाप एक घना दरख्त हैं, घना दरख्त माँ बाप, घना दरख्त की तरह हैं। मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, अपनी औलादों को हमेशा वो सुख दिया करते हैं, दुख कभी नहीं दिया करते हैं। आखिरी बात कह करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ, चूंकि वक्त को ज्यादा तूल नहीं देना, प्रोग्राम को बड़ी तेजी के साथ समेटना भी है और चूंकि हम लोगों को भी जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह कल से हमारे स्टेट में यानी झारखंड में ये कल से मस्जिदों मदरसे के दरवाजे खुल रहे हैं। झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो चुका है कि धार्मिक स्थल हैं खोल दिए जाएंगे।
अब जितने मीडिया वाले न जाने सुबह से कितने फोन आ चुका है कि आप इसमें अपना कुछ बयान दीजिए। अभी उस सबको रोक रखा हूं, बस प्रोग्राम खत्म होने के बाद बैठ करके उनको अपना प्रोग्राम दे दूंगा। चूंकि एक जिम्मेदारी है, जामे मस्जिद का इमाम हूं, लिहाजा एक जिम्मेदारी बनती है शहर के, इसलिए सारे मीडिया वाले अभी जब से बैठा हूं न जाने कितने फोन आ चुका। बस थोड़ी देर, बस आखिरी बात कह करके मैं गुफ्तगू समेटता हूं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनी जूदी वल करम वारिक वसल्लम। मेरा मोहतरम, मेरे अजीजों, ये इन शहजादों के यानी अजीजम कुतुबुद्दीन सलाहुद्दीन बाबू और निजामुद्दीन बाबू अच्छा पैगाम दिया अरशद कमाल ने आपको कि आप मिलजुल करके रहें। देखें, जन्नत के दरवाजा आपके नजरों से ओझल हो चुका है, लेकिन जन्नत अभी बाकी है। माँ भी बहयात हैं, माँ की खिदमत जैसे कल आप कर रहे थे, उनके हुक्म की इताअत जैसे कल तक आप करते थे, अगर जिंदगी भर अगर उनकी जिंदगी भर अगर खिदमत बजा लाते रहे, उनके हुक्म की ताबेदारी करते रहे, तो यकीनन आपकी जिंदगी रोशन और ताबनाक होगी, रोशन और ताबनाक होगी। लिहाजा और आप अपने भाइयों के साथ मिलजुल करके अगर इकजा हो करके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रह करके अगर आप जिंदगी बसर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बड़ी खुशगवार होगी, बड़ी खुशगवार होगी। क्योंकि इत्तेहाद जिंदगी है और निफाक मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है और निफाक मौत है। ऐसे भी आप समझें कि मेरे मोहतरम, इंसान के दो चीजों के मजमूए का नाम जिंदगी है, रूह और जिस्म के मजमूए का नाम जिंदगी है। इन दोनों में जब तक इत्तेहाद होता है, इंसान चलता फिरता नजर आता है, खाता पीता नजर आता है, जिंदगी गुजारता नजर आता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान जब जुदाई होती है, जैसे ही रूह जिस्म से निकल जाती है, दोनों में इत्तेहाद में बल्कि का खात्मा हो जाता है। मेरा मोहतरम, मेरे अजीजों, इसलिए इत्तेहाद के साथ आपको रहना है, इत्तेफाक के साथ रहना है और बाहमी मशवरे के साथ कोई काम को अंजाम देना है। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी रोशन और ताबनाक होगी। मेरे मोहतरम, मेरे भाइयों, आखिरी बात अर्ज करता हूँ। मैंने तो हालांकि कुरान की एक आयत पढ़ी थी, दुआ के हवाले से कुछ बात करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है, हमारे माबाइन अभी मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जलवागर हैं, इनकी गुफ्तगू से भी समाअत करनी है और वक्त बिल्कुल करीब से करीब होता चला जा रहा है। मेरे मोहतरम, अज़मत वालिदैन के हवाले से चूंकि ज़हन में बात आ गई, इसलिए आखिरी बात कहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ, ये और बात है कि आज के इस माहौल में, पुरफितन दौर में, हमने अपने माँ बाप को कुछ समझा ही नहीं है। जब हम जवान हो जाते हैं तो हम बिल्कुल माँ बाप के हुक्म अदुली करना शुरू कर देते हैं। अगर वो बुढ़ापे के दहलीज पे कदम रख देते हैं, बाप अगर कुछ कहता है तो हम डांट और फरकार भी कर दिया करते हैं कि क्या आप बकबक कर रखे हैं। माँ को भी डांट फरकार कर दिया करते हैं। लेकिन सुनो मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, नसीहत की बात आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह। मालिक बिन दीनार एक बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं हज खाने काबा के लिए गया था, 9वीं जिलहिज मैदान अरफात में जबल रहमत के करीब। मैं नमाज असर के बाद, जहां सारे हुज्जाज कराम नमाज असर के बाद जबल रहमत के करीब होकर के अपने हाथों को रब की बारगाह में फैलाए हुए खड़े थे और सारे लोग अपनी मगफिरत चाह रहे थे, अपने हज की मकबूलियत की दुआ कर रहे थे, अपने और अपने खेशो कारिब के लिए उनकी मगफिरत की दुआएं मांग रहे थे। मैं भी इसी तस्बीह और तहलील में लगा था कि हातिफ गैब ने आवाज दिया, हातिफ गैब ने आवाज दिया कि इमसाल किसी के हज कबूल नहीं किया गया, इस इमसाल किसी का हज मकबूल नहीं मगर एक शख्स का। हजरत मालिक बिन दीनार सोचने लगे, इतनी जम्मे गफीर है, न जाने कई लाख की भीड़ है और किसी का हज मकबूल नहीं, किसी का हज मकबूल नहीं। मैं सोचने लगा, अभी सोच ही रहा था कि दूसरी आवाज आती है कि सबके हज मकबूल कर दिए गए, लेकिन एक शख्स का हज मकबूल नहीं। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं सोचा कि शायद कहीं वो बदनसीब मैं ही तो नहीं, वो बदनसीब मैं ही तो नहीं, मालिक बिन दीनार ही तो ऐसा नहीं कि उसका हज मरदूद कर दिया गया हो। मैं बड़ा परेशान था, सोच ही रहा था कि आवाज आई
सबके हज मकबूल, लेकिन मोहम्मद बिन हारून खुरासानी के हज मकबूल नहीं। मोहम्मद बिन हारून खुरासानी के हज मकबूल नहीं। अब तो नाम जब लेकर के पुकार दिया गया तो ज़हन में बात आई कि या अल्लाह, आखिर वो कौन शख्स है भाई कि जिसका नाम लेकर के आवाज दी जा रही हो कि सबके हज मकबूल लेकिन फला का हज मकबूल नहीं। तो हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मेरे ज़हन में बात आई कि मनासिक हज मुकम्मल करने के बाद मैं खुरासान जाऊंगा। याद रखना, ईरान के शहर का नाम खुरासान है और उसी खुरासान के एक मकाम पर हजरत मोहम्मद बिन हारून खुरासानी रहा करते थे। मोहम्मद बिन हारून खुरासानी रहा करते थे। मनासिक के हज मुकम्मल किए, अरकान हज मुकम्मल करने के बाद हजरत मालिक बिन दिनार ईरान चले गए। ईरान जाने के बाद वहां से फिर आपने पता पूछा खुरासान का, खुरासान की तरफ गए। जब खुरासान जाने के बाद वहां से वहां के लोगों से पूछा, ऐ लोगों बताओ तुम क्या मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? मोहम्मद बिन हारून को पहचानते हो? मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? जिससे पूछा, कहा कि अरे मोहम्मद बिन हारून को कौन नहीं जानता? मोहम्मद बिन हारून को कौन नहीं जानता खुरासान की धरती पे? अच्छा तुम जानते हो? कहा हम ही नहीं जानते, खुरासान की धरती पे मोहम्मद बिन हारून को सारे लोग जानते हैं। कहा अच्छा कैसे जानते हो? कहा कि इतनी अजीम हस्ती है उनकी, इतनी अजीम शख्सियत है उनकी, बड़े बाकमाल मर्द दरवेश हैं, बहुत बड़े वली कामिल हैं, अल्लाह के मुकम्मल वली हैं, वली कामिल है, मर्द दरवेश हैं, उनको कौन नहीं जानता? बड़ा ज़हन में बात अजीब कशमकश हो गया कि अल्लाह, अगर ये वली कामिल है, अगर मर्द दरवेश है, वली कामिल है, फिर उसका हज कैसे मकबूल नहीं? कहा कि मेरे भाइयों बताओ उनका पता बता सकते हो? कहा कि वो शहर में नहीं मिलेंगे, वो शहर से बाहर आप चले जाएं, देहात में बिल्कुल एक पहाड़ी है, पहाड़ी के दामन में उन्होंने अपनी कुटिया बना रखी है, एक झोपड़ी बना रखी है और वही वो रहा करते, वही रहा करते। मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, दिल में तजस्सुस था, दिल में एक तलब थी कि मैं उनसे मिलूं। पूछे गए पते पर आप चलते चले गए। जब पहाड़ नजर आया तो मेरे मोहतरम, जब करीब से करीब तर हुए तो देखा ये कि एक पहाड़ के दामन में एक झोपड़ी लगी और करीब हुए तो झोपड़ी में एक शख्स नजर आया, झोपड़ी में एक शख्स नजर आया। तो मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, और कदम बढ़ाए, जब बिल्कुल करीब हुए तो देखा ये कि दाहिना हाथ कांधे पे रखा हुआ है और एक हाथ से वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह और तहमीद में लगे। मेरे मोहतरम, जब करीब हुए तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद बिन हारून खुरासानी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम ऐ मालिक बिन दिनार, वालेकुम अस्सलाम ऐ मालिक बिन दिनार। बड़ा अजीब ज़हन में बात है, क्या ये शख्स तो मेरा नाम नहीं जानता, ये शख्स मुझको पहचानता ही मेरा नाम नहीं जानता। कहा कि हुजूर क्या आप मुझको पहचानते हैं? हुजूर आप मुझको पहचानते हैं? कहा करे मोहम्मद मालिक बिन दिनार, छोड़ो पहचानते हो जानते, क्या तुम भी जबल रहमत के करीब तुम भी सुने हो मोहम्मद बिन हारून खुरासानी के मिसाल हज मकबूल नहीं है? यही सुन के आए हो ना, मोहम्मद बिन हारून खुरासानी के मिसाल हज मकबूल नहीं? कहा कि या अल्लाह, ये तो कश्फो करामत वाला बुजुर्ग है, दिलों का हाल जानने वाला है, दिलों की कैफियत जानने वाला इंसान है। कहा कि हाँ हुजूर, यकीनन यही चीज मैं जबल रहमत के करीब अल्लाह की बारगाह में हमदो सना कर रहा था कि मैंने ये आवाज सुनी थी, सारे लोगों के इमसाल, जितने हज करने लोग आए हैं, दुनिया के कोने कोने से आने वाले हुज्जाज कराम, सारे लोगों के हज मकबूल कर दिए गए, मोहम्मद बिन हारून खुरासानी का हज मकबूल नहीं। और इसी चीज को जानने के लिए हजरत मैं आपकी बारगाह में आया हूं, इसी चीज को समझने के लिए आया हूं कि हुजूर आखिर बात क्या है कि आपका नाम लेकर के आवाज दी जा रही है कि इंसान मोहम्मद बिन हारून खुरासानी के हज मकबूल नहीं। उन्होंने लंबी आह खींची, कहा कि सुनो ऐ मालिक बिन दिनार, छोड़ो तुम इस लफड़े में मत पड़ो, ये बड़ी लंबी कहानी है मेरी और इस कहानी के चक्कर में तुम मत पड़ो। कहा हुजूर चाहे जितनी भी लंबी कहानी हो आपकी,
मैं जानना चाहता हूँ आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है जिसके कारण आपका हज मकबूल नहीं हो रहा है, नाम लेकर के पुकारा जा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। अजीजों गौर से मेरी बात, आखिरी बात सुन लो मेरे मोहतरम। अज़मत वालिदैन ज़हन में, अज़मत वालिदैन समझ में आ जाएगी आपको। मेरे मोहतरम उन्होंने कहा कि मालिक बिन दीनार अगर जानना चाहते हो तो सुनो, जानना चाहते हो तो सुनो। हमारी जिंदगी का हाल ये था, हमारी जिंदगी का हाल ये था कि मैं एक शराबी इंसान था, मैं शराब के नशे में रहा करता था, मैं अल्लाह के एक बागी इंसान था, अल्लाह से बगावत कर रखी थी मैंने, मैं बेराह रो था, मैं बिल्कुल बेराह रो की जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, हर रोज की तरह मैं शराब के नशे में शाम में आया, शराब के नशे में शराब पी रखी थी मैंने। शाम को जब मैं आया, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी बूढ़ी माँ थी। मेरी बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, मुंह से बदबू आई शराब की, तो मेरी माँ ने कहा कि बदनसीब, ऐ बदनसीब, ऐ हारून, ऐ मोहम्मद बिन हारून, क्या आज भी तुमने दारू पी रखी है? क्या आज भी तुमने शराब पी रखा है? देखो रमजान के चांद नजर आ गए, अल्लाह के नेक बंदे कल से रोजा रखेंगे और तुम्हारा हाल ये है कि रमजान के चांद दिखने के बाद भी तुम शराब के नशे में धुत हो। आज भी तुमने दारू पी रखी है, शराब पी रखा है। तो वो फरमाते हैं कि चूंकि मुझे शराब का नशा इतना चढ़ा हुआ था, इतना चढ़ा हुआ था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरी माँ कह क्या रही है, कह क्या रही है। जब दो चार जुमले और उन्होंने बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं इसी गुस्से के आलम में मैंने उन्हें धक्का दे दिया, धक्का दिया। तो वह बगल ही में मेरे घर में तंदूर जल रहा था, मैंने धक्का दिया तो मेरी माँ जाकर के उसी चूल्हे में गिर जाती है, उसी तंदूर में गिर जाती है। मेरी माँ तंदूर में गिरती है। मेरी बीवी ने जब ये मंजर देखा तो जल्दी से पकड़ कर मुझे एक रूम में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। रात भर मैंने उसी नशे में बेहोश रहा। जब सुबह हुई, नशा जब फटा तो मैं दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने आवाज लगाई तो आकर के मेरी अहलिया ने दरवाजा खोला, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला। तो मैंने पूछा कि दरवाजा किसने बंद कर रखा था और दरवाजा किसने बंद किया था? कहा कि मैंने दरवाजा बंद किया था। कहा क्यों? कहा करे क्यों? ऐ बदनसीब, ये क्यों मत पूछ। अरे तुमने तो वो काम किया है, वो काम किया है कि अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं सोचने लगा कि यार मैं क्या किया, मैंने क्या किया? कहा कि मैं क्या किया? कहा कि क्या किए हो? जाकर के अपनी माँ की कैफियत देख लो, अपनी माँ का हाल देख लो। जब मैं बाहर निकला देखा ये तो मेरी माँ तंदूर में गिर चुकी थी, चूंकि उसमें आग जल रही थी और आग की वजह से मेरी माँ जल करके बिल्कुल जली हुई रोटी की तरह हो चुकी थी। मेरी माँ मर चुकी थी, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था और मेरी माँ आग में ऐसे जल चुकी थी जैसे आग में जली हुई रोटी हो जाती है, बिल्कुल सिकुड़ चुकी थी। मैंने ये मंजर देखा, मैंने ये मंजर देखा। उसी दिन मैंने तौबा की और ये जो हाथ तुम देख रहे हो, ये हाथ जो गर्दन में बंधा हुआ देख रहे हो, जंजीर लगा रखी थी और अपने गर्दन से बांध रखा था और कहा कि मैं उसी दिन अपने हाथ को सजा के तौर पर इस हाथ को मैंने इसे बांध रखा है और पूरी जिंदगी इसको ऐसे बांध करके रखता हूँ, एक हाथ से काम अंजाम देता हूँ। पूरी जिंदगी मैं रब की बारगाह में दुआ मांग रहा हूँ, मगफिरत चाह रहा हूँ। हर साल हज करने जाता हूँ, हर साल खाने काबा का हज करता हूँ, लेकिन हर साल ये कह करके धुतकार दिया जाता हूं कि मोहम्मद बिन हारून खुरासानी तेरे हज मकबूल नहीं है, तेरे हज मकबूल नहीं है। अज़ान मिल्लत इस्लामिया में कहना ये चाहता हूं कि मेरे मोहतरम अल्लाह की बारगाह में तो तौबा करने के बाद इतने बड़े वली कामिल हो चुके, इतने बड़े अल्लाह के वली हो चुके हैं। ये और बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल मैदान में, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने ऐसे बंदों को जो रब की बारगाह में तायब हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों से माफ करवा देगा जिनके हक और हुकूक में कमी आ चुकी हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कल उनकी माँ से उनके हक को माफ करवा देगा। लेकिन मेरे मोहतरम मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, माँ बाप की अजमत को समझिए, माँ बाप की अजमत को समझिए, उनकी रिफात को समझिए कि अल्लाह ने कितना बुलंदो
आला किया है। लिहाजा ऐ खुशनसीबो, बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनके सरों पे वालिदैन के साया है। अभी हमारे और आपके लिए वक्त है, हम उनकी खिदमत बजा लाएं, अल्लाह की रज़ा हासिल कर लें। चूंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि जिससे वालिदैन राजी उससे मैं राजी, और जिससे मैं राजी उससे खुदा भी राजी हो जाता है, और जिससे खुदा राजी हो जाता है उसका ठिकाना जन्नत हुआ करता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, तो गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का, और साइलो दामन सखी का थाम लो। अरे कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। याद अब्रू करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बाग़े खुल्द इकराम हो ही जाएगा। अब आइए शायर इस्लाम शान शायद नाज़िश बज़्म तरन्नुम बड़े भाई समन मौलवी साहब किबला के इस्तकबाल में नारा लगाइए और आपके करीब हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।